हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस्ड है द टोर्टाइज एंड द हेयर। ये एक मोटिवेशनल मोरल शॉर्ट स्टोरी है। इस मोरल स्टोरी के माध्यम से आप यहां पर काफ़ी कुछ वोकैब सीख करके जाएंगे। जो आपके लिए डिफ़िकल्ट वोकैब होती है वो आप यहां पर सीख करके जाएंगे, और आप किसी भी पैसेज को, किसी भी स्टोरी को कैसे हम रीड कर सकते हैं वो यहाँ से सीखेंगे। तो आप रेगुलर बेस पर हमारा वीडियोस देखा करें। आपको यहाँ पर इन छोटी छोटी इजी स्टोरीज के माध्यम से इंग्लिश सीखना आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप हमारे इन छोटे छोटे वीडियो को डेली बेसिस पर देखा करें। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बेस्ड है द टोर्टाइज एंड द हेयर के ऊपर। टोर्टाइज का मतलब होता है कछुआ और हेयर का मतलब होता है खरगोश। ये कछुए और खरगोश की कहानी है। इन ए लस फॉरेस्ट lived a boastful hare and determined tortoise. The hare often teased the tortoise about his slowness. Irritated, the tortoise proposed a race. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन ए लस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, लस का मतलब होता है घना। घना यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और फॉरेस्ट यहाँ पर एक नाउन है। लिव्ड, जब भी कोई स्टोरी हम डिस्कस करते हैं तो उस स्टोरी को अधिकतर हम पास्ट में ही डिस्कस करते हैं। तो एक घने जंगल में एक कछुआ रहता था। ए बोस्टफुल हेयर, वहाँ पर एक बोस्टफुल हेयर रहता था। कौन रहता था? हेयर ने खरगोश रहता था। बोस्टफुल का मतलब होता है डिंग हाँकने वाला या डिंग मारने वाला। एंड बोस्टफुल यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है। कैसा, मतलब किस प्रकार का जानवर था वो खरगोश? कैसा था? डिंग मारने वाला। तो डिंग मारने वाला यहाँ पर उसकी एक विशेषता है, तो बोस्टफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। एंड ए डिटरमाइंड फॉर टोर्टाइज, और एक दृढ़ निश्चयी। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। बोस्टफुल का मतलब होता है डिंग मारने वाला। बोस्टफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया, हेयर यहाँ पर फिर से एक नाउन हो गया, एंड यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पर एक आर्टिकल है, और एक ऐसे हम डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। तो डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। टोर्टाइज मतलब कछुआ, और एक दृढ़ निश्चयी कछुआ भी रहता था। डिटरमाइंड यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम करेगा और टोर्टाइज यहाँ पर एक नाउन का काम करेगा। अब जैसा कि हमें पता है कि जब हम किसी नाउन को एक ही पैसेज के अंदर डिस्कस कर लेते हैं तो उस नाउन के साथ हम आर्टिकल ए न लगा करके द लगाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम इस नाउन का फर्स्ट बार यूज़ किया था तो हमने इस नाउन के लिए यूज़ किया था आर्टिकल ए का। अब जब हमने सेकेंड टाइम इसी हेयर को यूज़ किया, मतलब उसी नाउन को हमने जब रिपीट किया है, तो हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है, डिटरमाइंड द का यूज़ किया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि किसी एक ही पैसेज के अंदर अगर हम किसी एक ही सेम नाउन को डबल रिपीटेशन में लाते हैं तो वह हमारे लिए नाउन अननोन नहीं रहता है, वह नाउन हमारे लिए नोन हो जाता है। इसलिए जब हम एक ही पैसेज के अंदर किसी नाउन को डबल रिपीट करते हैं तो हम सेकेंड टाइम द डिटर्मिनर या द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो द हेयर ओफन टीज्ड, मतलब वो हेयर जो था ओफन एंड अक्सर, टीज्ड ने छेड़ता था किसको? द टोर्टाइज को। देखिए यहाँ पर फिर टोर्टाइज के साथ हमने द का यूज़ किया है, और पहले जब हमने टोर्टाइज का यूज़ किया था उसके पहले हमने डिटरमाइंड ए का यहाँ यूज़ किया था। तो द टोर्टाइज को वो छेड़ता था अबाउट हिज स्लोनेस, काय के लिए? उसकी धीमी गति के कारण। तो ये स्लोनेस यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, और इसका नाउन है टोर्टाइज। क्यों? क्योंकि उसकी धीमी गति क्यों हो गई थी? उसकी धीमी गति इसलिए थी कि धीमी गति से ही चलने वाला जानवर है। स्लोनेस उसकी एक मतलब विशेषता है, उसका एडजेक्टिव है। इरिटेटेड, चिढ़ करके, तो बार बार जब वो उसे बोलता होगा तो उससे चिढ़ करके द टोर्टाइज प्रपोज्ड ए रेस, तो टोर्टाइज ने आमंत्रित किया, काय को? रेस को आमंत्रित किया। चल जो होगा जो देखा जाएगा, चल अपन एक बार, तो बार बार मुझे छेड़ता है तो अपन एक काम करते हैं, एक रेस ही कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन मतलब बहादुर है और कौन डरपोक है, मतलब कौन होशियार है, कौन धीरे चलता है और कौन तेज दौड़ता है। फिर क्या हुआ? विथ एक्साइटमेंट स्प्रेडिंग द थ्रू द एनिमल्स they gathered to witness the race. The folks chosen to be the
रेफरी सिटिंग द स्टार्ट एंड फिनिश द लाइन्स। मतलब क्या हुआ समझते हैं। विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के कारण, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्सुकता के कारण, स्प्रेडिंग थ्रू द एनिमल्स, तो स्प्रेडिंग करने, इकट्ठे होना, पूरे स्प्रेडिंग थ्रू द एनिमल्स, मतलब स्प्रेडिंग हो गया। मतलब ये जो एक्साइटमेंट ऐसा था कि अरे कछुआ लड़ रहा है, कछुए और खरगोश की रेस हो रही है, मतलब कितने अद्भुत बात है। मतलब एक खरगोश तो इतना तेज दौड़ता है और कछुआ कितना धीरे चलता है, और दोनों की रेस कैसे संभव है। ऐसी बात पूरे जंगल में स्प्रेड हो गई, क्या हो गई, फैल गई थ्रू द एनिमल्स। किनके बीच में, थ्रू का यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है एनिमल्स, मतलब के द्वारा, थ्रू द एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा पूरे जंगल में एक दूसरे जानवरों बोलते ही हैं कि एक दूसरे से जानवर के बीच में, जैसे कि अपन भी कोई बात करते हैं तो एक बात अगर अपन करते हैं तो किसी एक को अगर कोई भी अपन छोटी सी बात बोलते हैं तो वो फिर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। उसी तरह से पूरे जंगल में किसी एक ने कहा होगा, किसी एक जानवर ने कहा होगा कि खरगोश और कछुए की रेस हो रही है, तो वो आग की तरह पूरी बात पूरे जंगल में फैल गई, पूरे जानवरों के पास फैल गई। दे गेदर्ड, वे इकट्ठे हो गए, टू विटनेस, गवाह बनने के लिए, द रेस का। द फोक्स वाज चूजन टू बी द रेफरी, मतलब जो फोक्स था, लोमड़ी थी, उसको क्या चूज किया गया, रेफरी बनाया गया। सिटिंग द स्टार्ट एंड फिनिश लाइन, और उसने क्या किया, स्टार्ट और फिनिश लाइन लगाई उसने। अब इसमें क्या क्या ग्रामर के यूज़ हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक बार हमने पढ़ लिया, इसकी हिंदी भी हमने पढ़ लिया, इसकी ग्रामर को हम डिस्कस कर लेते हैं। विथ यहाँ पर एक्साइटमेंट के लिए आया, मतलब एक्साइटमेंट के साथ। स्प्रेडिंग थ्रू यहाँ पर एक प्रीपोजिशंस हैं, इसका मतलब होता है से या द्वारा। द एनिमल्स, कहाँ पे फैली, जानवरों के बीच फैल गई। दे मने वे, दे यहाँ पर एक प्रोनाउन का काम कर रहा है जो जानवरों के लिए आया है, ये जानवर है ना, इनके लिए एनिमल का हमने यूज़ किया है। दे गेदर्ड, वे इकट्ठे हो गए, टू विटनेस, गवाह बनने के लिए, द रेस का। अब देखिए द फोक्स, फोक्स के लिए हमने द क्यों यूज़ किया, क्योंकि फोक्स को क्या बनाया गया था, रेफरी। द फोक्स वाज चूजन, यहाँ पर पेसिव यूज़ किया गया है, पेसिव यहाँ पर वर्ब का, सॉरी चूजन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो द फोक्स वाज चूजन टू बी द रेफरी, फोक्स को चूज किया गया था रेफरी के रूप में। सिटिंग द स्टार्ट, जिसने सेट किया स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन। एंड यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। चलिए एक मिनट थोड़ा सा आपको कहानी को, कहाँ गई, ये रही, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे हम लोग, ठीक है। एज द रेस बिगिन, द हेयर zoomed ahead, leaving the tortoise far behind. Confident of victory, the hare decided to take a nap under a tree. No one can beat me, he thought. अब इसका अपन समझ लेते हैं कि क्या मीन हुआ है। इसका एक बार हिंदी समझते हैं, उसके बाद में अपन इसकी ग्रामर समझेंगे। एज द रेस बिगिन, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, द हेयर zoomed ahead, मतलब लोगों के द्वारा या जानवरों के द्वारा उसको कहाँ देखा गया, आगे देखा गया। अहेड का मतलब होता है आगे, जूम मतलब उसको ऊपर जूम किया गया कि वो कहाँ दौड़ रहा है। तो सभी जानवरों ने देखा कि जो हेयर था वो बहुत ही आगे दौड़ रहा था। लिविंग द टोर्टाइस फार बिहाइंड, और लीव ने होता है छोड़ना, तो लिविंग मैंने छोड़ करके, किसको, द टोर्टाइस को, मतलब कछुए को छोड़ करके, कहाँ पर, फार बिहाइंड, बहुत दूर पीछे, बिहाइंड ने पीछे। उन्होंने देखा कि जब रेस शुरू हुई तो खरगोश बहुत आगे दौड़ रहा था और उसने बहुत दूर कछुए को पीछे छोड़ दिया था। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, कॉन्फिडेंट ना, वो विश्वास था उससे, काय का, ऑफ विक्ट्री, विजय का। द हेयर, अब द हेयर मतलब किसने, खरगोश ने। डिसाइड मैंने निश्चय किया, काय का, टू टेक ए नैप, एक झपकी लेने का, कहाँ पर, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो उसे लगा कि अब तो जीत अपनी पक्की है, अपन एक काम करते हैं कि थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं पेड़ के नीचे। नो वन कैन बी बीट मी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है, कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता है, ऐसा उसने सोचा। तो यह इन्वर्टेड कामा के बीच में इसलिए आया है क्योंकि उसने ऐसा सोचा है। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। तो अब इसके अंदर आने वाली हम ग्रामर को डिस्कस कर लेते हैं।
एज यानी कि एज द रेस बिगिन, बिगिन यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। द हेयर, क्योंकि ये पास्ट में पूरी स्टोरी है तो अपन सेकेंड का ही यूज़ करेंगे। द हेयर जूम्ड, जूम्ड फिर यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। उसे देखा गया कहाँ पर, अहेड यानी आगे। लिविंग द टोर्टाइज फार बिहाइंड, लिविंग यानी छोड़ते हुए किसको, द टोर्टाइज को, फार यानी दूर पीछे, बिहाइंड। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशंस है, विक्ट्री यानी जीत का, और विक्ट्री यहाँ पर एक नाउन कर रहा है। द हेयर, फिर से यहाँ पर हेयर के साथ हमने द का यूज़ किया क्योंकि यह हेयर हमने बार बार रिपीट किया है। डिसाइडेड यहाँ पर मतलब निर्णय लिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू टेक, यहाँ पे एक इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। जब भी हम टू के साथ किसी दो वर्ब को यूज़ करते हैं तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। और नेप, नेप ने झपकी। ए यहाँ पर एक आर्टिकल है जो नेप के लिए आया है। नेप यहाँ पर एक नाउन का काम करेगा क्योंकि नेप के मतलब किसी भी आर्टिकल या डिटर्मिनर के बाद हम नाउन का ही यूज़ करते हैं। अंडर यहाँ पर फिर से एक प्रीपोजिशन से जो ट्री के लिए आया है। अंडर ए ट्री, ट्री यहाँ पर फिर से एक नाउन है, उसके पहले फिर से हमने डिटर्मिनर का यूज़ किया है। नो वन कैन बीट मी, कोई मुझे जीत नहीं सकता है। ही थॉट, थॉट यहाँ पर फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई थिंक यहाँ पर आपको ग्रामर भी समझ में आई होगी और इसका हिंदी मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। मीनवाइल द टोर्टाइज मूव्ड फॉरवर्ड एट ए स्टेडी पेस, हिज लेग might have been short, but his determination was strong. The other animals cheered him on, amazed by his perseverance. अब यहाँ पर देखिए, इसकी एक बार हम हिंदी कर लेते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। द टोर्टाइज मूव्ड फॉरवर्ड एट ए स्टेडी पेस। अब टोर्टाइज ने क्या किया कि मूव्ड ने चलता रहा, फॉरवर्ड ने आगे की ओर, एट ए स्टेडी पेस। स्टेडी का मतलब होता है मतलब दृढ़ता से, बिना रुके, नियमित। पेस यानी कदम, तो वह दृढ़ता से, पेस यानी कदम। पेस यहाँ पर नाउन है और स्टडी उसकी विशेषता है, नियमित। और ए यहाँ पर एक एडवर्ब है या सॉरी आर्टिकल है। हिज लेग्स, हिज उसके पाँव, माइट हैव बीन शॉर्ट, छोटे हो सकते हैं, बट लेकिन हिज डिटर्मिनेशन वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका जो दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन यहाँ पर फिर से एक नाउन है, उसका जो दृढ़ निश्चय था वह स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही दृढ़ था। द अदर एनिमल्स चीयर्ड, दूसरे जानवर, चीयर्ड ने खुशी प्रकट की, हिम ऑन, उसके ऊपर, अमेज्ड, और उनको बहुत आश्चर्य हुआ, बाय हिज परसेवरेंस, उसकी दृढ़ता के कारण। उसकी जो दृढ़ता थी उसको देख करके दूसरे लोगों को, दूसरे जो जानवर थे उनको बड़ा अच्छा लगा कि कितना धीरे चलता है, लेकिन इसकी दृढ़ता तो देखो, मतलब बिना रुके चल कितना देर से चल रहा है, बिना थक के चल रहा है। चलिए इसकी कुछ ग्रामर समझ लेते हैं कि यहाँ पर ग्रामर का क्या यूज़ हुआ है। मीनवाइल का मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। द टोर्टाइज, फिर से हमने किसी नाउन को रिपीट किया है इसलिए द का यूज़ किया है। मूड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। एट यहाँ पर एक प्रीपोजिशंस हैं। स्टडी, स्टडी यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम करेगा। पेस यहाँ पर नाउन है। हिज यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है जिसका हिज ने उसके, हिज ने उसका, उसका किसका, टोर्टाइज का। तो यहाँ हिज अपने को पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो जो टोर्टाइज के लिए आया है। माइट हैव बीन शॉर्ट, छोटे हो सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंजक्शन का काम करेगा जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। हिज फिर से एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। डिटर्मिनेशन यहाँ पर एक नाउन का काम करेगा जिसका मतलब होता है दृढ़ता। वाज था, पास्ट की। जब भी हम कोई स्टोरी को डिस्कस करते हैं तो अधिकतर स्टोरियाँ पास्ट में ही होती है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि उसका जो दृढ़ निश्चय था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग उसकी क्वालिटी है किसकी, टोर्टाइज की। द अदर एनिमल्स, दूसरे जो जानवर, एनिमल्स। चीयर्ड, चीयर्ड यहाँ पर खुशी प्रकट करना होता है, एक वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म है। हिम ने उसकी ओर, हिम एक ऑब्जेक्ट आया है, किसके लिए आया है ऑब्जेक्ट, टोर्टाइज के लिए। अमेज्ड और आश्चर्यचकित रूप से, बाय हिज प्रेजर्वेंस, अमेज्ड बाय हिज प्रेजर्वेंस, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ पर अमेज्ड बाय हिज प्रेजर्वेंस एक पैसिव है और अदर नॉन एनिमल्स के द्वारा अमेज्ड किया गया, मतलब उसकी प्रशंसा की गई। उसकी अमेज्ड का मतलब आश्चर्य किया गया, बाय हिज प्रेजर्वेंस, उसकी दृढ़ता को लेकर के कि कितना दृढ़ता से आगे की ओर बढ़ ही रहा है, बढ़ता है। ठीक है।
आई थिंक यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। चलो अगला पैराग्राफ लेते हैं। व्हेन द हेयर वोक अप का मतलब होता है जागना। जब वह खरगोश जागा, ही saw the tortoise nearing the finish line. Panicking, sprinted, thinking he could still win, but as he crossed the finish line, he found the tortoise there, waiting. The tortoise had won the race. अब क्या हुआ कि when जब the hare woke up, वो कछुआ जब जागा, ही saw, उसने देखा कि जो टोर्टाइज था उसने क्या किया था, नियरिंग, वो कहाँ था, नियरिंग द फिनिश लाइन, मतलब उसके पास में था। पैनिकिंग, डर के कारण, ही स्प्रिंटेड का मतलब तेजी से दौड़ा। थिंकिंग, सोच करके कि ही कुड स्टिल विन, वो अभी भी जीत सकता है। बट लेकिन एज ही क्रॉस्ड द फिनिश लाइन, जैसे ही वो फिनिश लाइन क्रॉस करने वाला था, ही फाउंड द टोर्टाइज देयर, उसने देखा टोर्टाइज पहले से वहाँ था। वेटिंग, उसका इंतजार कर रहा था। द टोर्टाइज हैड वॉन द रेस, और टोर्टाइज अंततः रेस को जीत चुका था। अब इस छोटे से पैराग्राफ में आने वाली हम ग्रामर को डिस्कस कर लेते हैं। वेन का मतलब होता है जब। द हेयर वोकअप का मतलब जागना होता है, ये ऑलरेडी वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। ही सा द टोर्टाइज, सा यहाँ पर एक वर्ब है। उसने देखा, किसको, टोर्टाइज को देखा। नियरिंग यानी पास में। द फिनिश लाइन के पास में। ही स्प्रिंटेड यहाँ पर फिर से एक वर्ब है। स्प्रिंटेड का मतलब होता है तेजी से दौड़ना। थिंकिंग यानी सोच करके। ही कुड स्टिल विन, कुड यहाँ पर पास्ट का फॉर्म में, कैन का सेकेंड फॉर्म होता है कुड। ही कुड स्टिल विन, वह जीत सका। बट लेकिन यहाँ पर एक कंजक्शन का काम करेगा। बट का मतलब होता है कंजक्शन, बट का मतलब होता है लेकिन, ये कंजक्शन है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। ही क्रॉस्ड द फिनिश लाइन, जैसे ही उसने क्रॉस किया, या क्रॉस्ड फिर से सेकेंड फॉर्म में, फिनिश लाइन। ही फाउंड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, जिसने पाया। द टोर्टाइज देयर ने वहाँ पर, मतलब ये एक जगह को, देयर वहाँ पे एक एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताता है। कहाँ पाया, वहाँ पर। देयर, वेटिंग, इंतजार करते हुए। द टोर्टाइज हेड वॉन द रेस, और टोर्टाइज रेस जीत चुका था। हेड वॉन, हेड का हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं, मतलब ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वॉन यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म है। तो अंततः आखिर उसने रेस को जीत ही लिया, कछुए ने। द हेयर वॉज एस्टोनिश्ड एंड हम्बल्ड, अब जो हेयर था वो बहुत ही आश्चर्यचकित था और विनम्र भी बन गया था। द टोर्टाइज स्लो एंड स्टडी, कि टोर्टाइज की जो स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस के कारण, हेड लेड टू विक्ट्री, और जो उसकी जो स्टडी मतलब नियमित और स्लो और धीमी जो चाल थी, लेकिन उसने जो धीमी चाल चली लेकिन नियमित रूप से चली, उसी कारण वो आज प्रोग्रेस हुई उसकी, और उसे विजय प्राप्त हुई। द एनिमल्स कॉन्ग्रेचुलेटेड द टोर्टाइज, सभी जानवरों ने टोर्टाइज को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। फॉर हिज डिटर्मिनेशन, उसके दृढ़ निश्चय के कारण। एंड प्रिजर्वेशन, दृढ़ता के कारण। अब यहाँ पर हम आने वाली कुछ ग्रामर को डिस्कस कर लेते हैं। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। हम्बल्ड ने विनम्र। स्लो ने धीमा, एक एडजेक्टिव का काम करेगा। स्टडी मतलब नियमित, एडजेक्टिव है। प्रोग्रेस नाउन है। सॉरी, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति करना। हेड लेड एक वर्ब है। लेड ने नेतृत्व करना। विक्ट्री ने विजय का। द एनिमल्स जानवर। कॉन्ग्रेचुलेटेड पास्ट का है। टोर्टाइज डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। प्रिजर्वेशन दृढ़ता। फॉर दैट डे उस दिन से, फॉर दैट डे का मतलब होता है उस दिन से। द हेयर लर्नड ए वैल्यूएबल लेसन, उस अबाउट कॉन्फिडेंट, उस दिन से जो खरगोश ने एक लेसन सीखा। काय का, कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अति आत्मविश्वास में नहीं आना है। ही एंड द टोर्टाइज बिकेम गुड फ्रेंड्स, उस दिन के बाद ही मैंने वह कौन, खरगोश, एंड द टोर्टाइज बिकेम बन गए गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। टीचिंग एवरीवन दैट, और वह हर एक को सिखाते थे। कंसिस्टेंट सुसंगत का, एफर्ट का, प्रयास करते रहो। प्रिजर्वेशन दृढ़ता के साथ। कैन अचीव रिमार्केबल रिजल्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है नियमित और निरंतर भी होता है, कि हमें सुसंगत में रहकर हमारे जो
काम है उसको कंसिस्टेंसी से करना चाहिए ताकि हम अच्छे रिजल्ट और रिमार्केबल रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी, आज की कहानी का मोरल क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीमे चलते हैं लेकिन नियमित रूप से चलते हैं वे हमेशा रेस जीतते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, मेरा कुछ कॉन्फिडेंस आज लो था क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो मैं काफ़ी कुछ थका हुआ हूँ। अभी रात के 12 बज रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी आवाज़ आपको कुछ अच्छी नहीं लग रही हो। बीच बीच में मैं कभी मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ आपको कुछ अच्छी नहीं आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको फिर भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो भी हमारे देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।